आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मध्यम पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और इस भेद के अंतर्गत आने वाले समस्त पदों का विग्रह किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रेखांकित, रेखा से अंकित, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, धनहीन, धन से हीन, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, नीति निपुण, नीति में निपुण, आप बीती, आप पर बीती। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि समस्त पदों का विग्रह करते समय को, के लिए, की, से, में, पर आदि कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है और समस्त पद बनाते समय उनका लोप हो गया है। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। उनमें से एक है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। जब किसी समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ योजक शब्दों का भी लोप हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में लुप्त शब्द बीच में आता है, इसलिए इसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए समासिक विग्रह करते समय कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। इन तीनों उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि समस्त पदों का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए कारक चिन्हों यानी से, के, में आदि के साथ कुछ योजक शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है, जैसे चलने वाली, खींची जाने वाली तथा रहने वाला। ये सभी पद पूर्व पद और उत्तर पद यानी पवन और चक्की, बैल तथा गाड़ी, वन और मानुष के बीच यानी मध्य में आए हैं और समस्त पद बनाते समय इन सभी पदों का लोप हो गया है। इसलिए ये सभी मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जिन समस्त पदों के अंत में गाड़ी, यान या चक्की शब्दों का प्रयोग होता है, वहां अधिकतर मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास होता है और सही अर्थ के अनुसार कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी प्रयोग होता है, क्योंकि केवल कारक चिन्हों का प्रयोग करने से उनका सही अर्थ नहीं मिलता। जैसे ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, जलयान, जल पर चलने वाला यान, वायुयान, वायु में चलने वाला यान, पंचचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मधुमक्खी, मधु का संग्रह करने वाली मक्खी। यदि मधुमक्खी समस्त पद का विग्रह केवल कारक चिन्ह के साथ किया जाए तो उसका सही अर्थ नहीं निकलता, जैसे मधु की मक्खी, क्योंकि वह मधु से बनी हुई मक्खी नहीं होती, मधु का संग्रह करने वाली मक्खी होती है, यानी शहद को इकट्ठा करने वाली मक्खी होती है। दूसरा उदाहरण है दही वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा। इस प्रकार दही वड़ा समस्त पद का भी विग्रह करते समय यदि हम केवल कारक चिन्ह का प्रयोग करें तो उसका सही अर्थ नहीं निकलता, जैसे दही का वड़ा। यह प्रयोग गलत होगा, क्योंकि दही वड़ा दही से बना हुआ वड़ा नहीं होता, बल्कि दही में डूबा हुआ वड़ा होता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, यानी जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। पर्णकुटी, पर्ण से निर्मित कुटी। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। घृतान, घृत से निर्मित अन्न। इस प्रकार हमने सीखा कि मध्यम पद लोपी समास किसे कहते हैं और इसका विग्रह करते समय सही अर्थ के अनुसार अन्य पदों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और समस्त पद बनाते समय उन सभी पदों का लोप हो जाता है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।